अरे माँ जी बैठकर सोच क्या रहे हैं, खाइए ना। अरे बहू, मैंने तुमसे बोला था ना कि मुझे ये खिचड़ी नहीं पसंद है, और तू है कि खिचड़ी बना देती है। इसके जगह पर 2 रोटी सेक देती और कोई सब्जी दे देती, वही मैं खा लेती। अरे क्या माँ जी, इतना गर्मी किए हुए हैं, क्या इतना गर्मी में मुझसे रोटी सेकवाते रहेंगे? ये क्या बोल रही है दीदी? अरे बहू, 2 रोटी सेकने में कितना गर्मी लगेगा? तू जान रही है कि शुगर की बीमारी है मेरी, और तू है कि खिचड़ी चावल यही सब ज्यादा बना कर दे रही है। थोड़ा सा रहम करना बहू। देखिए माँ जी, मैं दे रही हूँ ना तो आपके भले के लिए करके दे रही हूँ, यही आपके लिए सही है। अभी चुपचाप से खा लीजिए, मैं कल बना दूंगी आपके लिए सब्जी रोटी। दीदी, क्या मैं माँ जी के लिए रोटी और सब्जी बना दूँ क्या? अब तू भी तो माँ जी की बहू ही है, अगर तुम्हें बनाने का शौक ही है, सास को खिलाने का मन ही है, तो खिला दे जा करके, जा बना ले। ठीक है दीदी, मैं भी बना देती हूँ। माँ जी ना मुझे हमेशा परेशानी करके रखेंगे, और ये रिश्तेदार आते हैं ना तो रिश्तेदार के सामने ये और नौटंकी करते हैं। ये क्या? जब मैं पिछली बार आई थी जेठानी जी के यहाँ तो इतना सामान तो किचन में नहीं भरा हुआ था। इतना सामान कैसे भर गया है जेठानी जी का? भैया भी इतना नहीं कमाते हैं कि इतना इनके यहाँ फायदा हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि कहीं माँ जी के पेंशन से तो इतने सारे सामान तो भर नहीं लिए। ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी थोड़ी ना अपना पैसा देंगे ये अपनी बड़ी बहू को। अरे पूनम, बना खाना। हाँ दीदी, बना ही रही हूँ। जल्दी बनाओ ना, माँ जी खाने के लिए बैठे हुए हैं। बना रही हूँ दीदी, देखिए सब्जी मैं बना दी हूँ, सिर्फ रोटियां सेकनी है। हाँ जल्दी करो लेकिन। दीदी 1 मिनट, आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। दीदी भैया के लगता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है क्या? क्यों? अगर इनकी सैलरी बढ़ जाती तो क्या तुम्हारे जेठ जी तुम्हारे पति से बोलते नहीं? ऐसा कोई बात नहीं है, जो सैलरी मिल रही है वही सैलरी है। तो दीदी हाँ, पहले से कुछ ज्यादा ही चेंज लग रहे हैं। ऐसे भला कैसे? वैसे तुम्हें क्या चेंज लग रहा है छोटी? सब चीज तो वैसे ही है जैसे पहले था। दीदी मैं तो देख रही हूँ कि आपके बच्चे लोग अच्छे स्कूल में पढ़ने भी जा रहे हैं, और यहाँ किचन में भी इतना सारा भरा सामान है। वही मैं सोच रही हूँ कि इतना जल्दी दीदी कहाँ से पैसे ले आए? आप भी कमाते हैं क्या दीदी? क्या छोटी कैसी बातें कर रही है? मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किचन में भरा हुआ सामान, यही सब पर तुम्हारा नजर आता है। धीरे धीरे लोग अपग्रेड ही ना चाहता है। अगर थोड़ा सा मैं पहले से बदलाव कर दी तो तुझे इसमें क्या जा रहा है? जो मेरे पति कमाते हैं उसी में से बचा बचा के सब कर रही हूँ। बच्चे लोग को भविष्य बनाना माँ बाप के हाथ में होते हैं ना। कौन माँ बाप चाहेंगे कि मेरे बच्चे जैसे तैसे स्कूल में पढ़े? अगर मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो तुम्हें जलन होने लगी। अरे दीदी आप भी ना कैसी बातें करने लगे? ऐसा कोई बात नहीं है दीदी, मैं तो थोड़ा सा चेंज देखी ना घर में, इसीलिए पूछ दी। वैसे तो मैं दिल की साफ हूँ दीदी, मैं मन में कोई छल कपट नहीं रखती हूँ। हाँ तो यही दिमाग में रखना, एक्स्ट्रा दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है तुझे। जल्दी जल्दी रोटियां सेक और माँ जी को जाकर परोस खाना। ठीक है दीदी, आप जाइए, मैं भी माँ जी का खाना परोस कर ले आती हूँ। मुझे सुना रही है, लगता है कि मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ से इतना पैसे ला रही है। मुझे सब पता है, ये माँ जी का पेंशन से ही इतना यहाँ डेवलप हो रहा है इनका। ज्यादा दिखा रहे हैं, मैं अपने पति का पैसा बचा करके कर रही हूँ। मैं भी जानती हूँ ना कि भैया की कितनी सैलरी है। मेरे पति बेवकूफ है, इन्हें मैं कितनी बार बोली माँ जी को जेठानी जी के यहाँ से ले आते हैं, लेकिन ये मेरे पति नहीं, मेरी माँ जहाँ खुश है वहीं रहने दो। अरे पूनम क्या कर रही है? माँ जी कब से भूखे बैठे हैं, अरे खाना लेकर के आना। ये मेरी जेठानी। माँ जी वैसे खाना कैसा लगा? अच्छा बनाई थी बहू। माँ जी अब बोलिए तो मैं आपका पैर दबा दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, अभी पैर नहीं दर्द कर रहा है, जब दर्द करेगा तब दबा देना। अभी तो मैं जा रही हूँ थोड़ा टहलने। माँ जी 1 मिनट, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बहू बोलो ना। माँ जी मैं सोच रही हूँ ना कि कितने दिन तक आप जेठ जी और जेठानी जी के यहाँ रहेंगे। आप कुछ दिन के लिए मेरे घर भी तो चलिए। अरे बहू इस बुढ़ापा में यहाँ से वहाँ कहाँ मैं करते रहूँ, अभी कोई पर्व त्योहार भी नहीं है। क्या माँ जी, हम लोग आपके बहू और बेटे नहीं हैं जो हमेशा आप बड़ी दीदी और बड़े भैया के पास रहते हैं? अरे मैं भी तो आपकी बहू हूँ ना, कुछ दिन मेरे यहाँ भी तो रह लीजिए ना। और कुछ दिन क्या, मैं तो बोल रही हूँ 6 महीना साल भर तो रह करके देखिए ना माँ जी मेरे यहाँ। आखिरकार हम लोग भी आपके बहू बेटे हैं, आपके पोते पोती हैं। घर में मेरे बच्चे कितना आपको याद करते हैं कि मम्मा दादी को लेकर के आना, दादी को लेकर के नहीं आती है, बड़ी मम्मा के यहाँ छोड़ करके आ जाती है। माँ जी हम लोग के लिए नहीं तो अपने पोते पोतियों के लिए तो चलिए ना माँ जी। ये छोटी नौटंकी करना चालू कर दी। अरे बहू ऐसा क्यों बोल रही है? जैसे मेरा बड़ा बेटा है वैसे मेरा छोटा बेटा है, मैं थोड़ी ना दोनों में अंतर करती हूँ। वैसे पूनम। हाँ दीदी। ये क्या नौटंकी कर रही है तुम? मतलब मेरे पास माँ जी सही से नहीं रह रहे हैं जो तुम माँ जी को लेकर जाएगी? शुरू से ही माँ जी मेरे पास रहे हैं, तो अभी कैसे तुम्हारे पास चले जाएंगे? बड़ा तो यहाँ से अलग थलग होकर के गई थी अपने पति के साथ बाहर रहने के लिए, तो अब माँ जी को क्यों ले जा रही है अपने साथ? अरे दीदी ये इनका उस समय काम लग गया था ना, नौकरी लग गई थी, तो मैं
इंतजार कर रहे होंगे, स्कूल से आ गए होंगे तुम्हारे बच्चे। आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं दीदी? माँ जी, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकते हैं? अरे बहू, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? मेरा जब मन करेगा ना तो तुम्हारे यहाँ भी आऊंगी। अभी मैं कुछ दिन यहाँ रह रही हूँ, तो रहने देना बहू। ठीक है माँ जी, अभी तो मैं अपना घर जा रही हूँ, क्योंकि घर जाने में 2-3 घंटा लग ही जाएगा। बच्चे लोग स्कूल से आ गए होंगे, घर में अकेले बैठे होंगे। मैं अगली बार आऊंगी ना माँ जी, तो पक्का मेरे साथ आप चलेंगे ना मेरे घर? अरे हाँ बहू, चलूंगी। जा, अच्छे से जा, बच्चे लोग को ध्यान देना। ठीक है माँ जी। मैं अपनी देवरानी को अच्छे से जानती हूँ कि माँ जी को यहाँ से क्यों ले जाना चाहती है। ये मेरी जेठानी बहुत चालाक है। मैं देख नहीं रही हूँ कि माँ जी का पेंशन से इतने सारे सामान घर में भर लिए। बच्चे लोग को अच्छी स्कूल में एडमिशन, किचन इतना अच्छा बना लिए, घर में पूरा वेल मेंटेन रखी है। और मैं भी तो उनकी बहू हूँ, मुझे भी तो माँ जी के पेंशन पर हक है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगी ना, सबके नजर में मैं ही बुरी बनूंगी। ऐसे नहीं काम चलेगा, कुछ तो दिमाग लगाना होगा, और कुछ दिमाग लगाकर माँ जी को यही लेकर के आ जाऊंगी। मम्मा मम्मा, आप कहाँ चले गए थे? मम्मा, बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो ना। अरे बेटा चिंकी, तुम लोग स्कूल से अच्छे से आ गई थी? हाँ मम्मा, वो ड्राइवर अंकल ने उतार कर घर के पास छोड़ दिया था। लेकिन अगले बार से मैं यहाँ नहीं रहूंगी, आप जहाँ जाओगे वहाँ मैं भी साथ में चलूंगी। अरे बेटा चिंकी, मैं तुम्हारी दादी को लेने गई थी। अच्छा मम्मा, दादी भी आई है? कहाँ है दादी? अरे बेटा अगले बार लेकर के आऊंगी, इस बार दादी को मनाने गई थी ना। अच्छा ठीक है मम्मा, पहले मुझे खाना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, भैया रूम में इंतजार कर रहा है। ठीक है बेटा, तो चलो मैं आती हूँ। भैया भैया, मम्मा आ गई। अरे क्या बोल रहे हैं दीदी? माँ जी के साथ बड़ी दीदी बुरा व्यवहार करते हैं। टेंशन मत लीजिए दीदी, मैं माँ जी को ले आऊंगी। चलो, माँ जी को यहाँ लाने के लिए एक मौका तो मिल ही गया। अब कोई हालत में माँ जी को यहाँ ले आऊंगी। इस बार तो लगता है कि भगवान मेरे ऊपर ही मेहरबान है। अब मैं कैसे क्या करूँ, इन्हें कैसे मनाऊं कि ये जाकर के माँ जी को ले आए। जब माँ जी यहाँ आ जाएंगे तो कितना मजा आएगा। माँ जी का 40,000 का पेंशन, दूसरी तरफ मेरे पति कमाते हैं, मेरी तो ऐसी ऐस होगी। तुरंत घर में काम वाली को रखूंगी, और मेरे सारे फ्रेंड मजाक उड़ाते हैं ना, मैं बहुत कंजूस हूँ, वो लोग को दिखाऊंगी कि मैं कितना कंजूस हूँ। पूनम, क्या कर रही है पूनम? मैं चाय कब से मांग रहा हूँ। यहाँ रूम में क्या कर रही है? अरे दो ना जल्दी चाय, शाम को जाकर सब्जी भी लानी है। अरे आपसे मैं क्या बोलूं जी, आपको तो चाय को ही पड़ी हुई है। अरे माँ जी के बारे में तो कभी सोच लीजिए ना। माँ को बोला क्या हो गया? मैं आपको क्या बोलूं, आपको मैंने तो पिछली बार भी बोली थी कि देखिए ना, माँ जी से मिलने गई थी, दीदी अच्छे से माँ जी को ख्याल नहीं रखती है। अरे मेरे सामने तो खाना नहीं ढंग से बना कर देती है। जो मैं गई थी, मैं माँ जी को खाना बना कर दी थी। अभी अभी आपकी बहन का फोन आया था, वो बोल रही थी कि भाभी कुछ कीजिए, बड़ी भाभी माँ को अच्छे से ख्याल नहीं रखती है। तो मैं तो इतना बोलूंगी कि वो माँ आपकी भी ना है, सास मेरी भी है ना, तो क्यों नहीं आप जाकर के माँ जी को यहाँ लेकर के आते हैं? ऐसा तो बड़े भैया ने मुझे नहीं बताया कि माँ को यहाँ तकलीफ है या बड़ी भाभी तकलीफ दे रही है। अरे आप कितना भोले हैं, बताइए जरा, उनकी पत्नी तकलीफ देगी माँ जी को और बड़े भैया आपको बता देंगे। मैं तो बोलूंगी ना, आप जाइए, अभी चाय पी करके 3 घंटा की दूरी पर तो ही माँ जी रहते हैं, आज के आज माँ जी को लेकर के आ जाइए। माँ जी को भला इतनी तकलीफ में हम लोग क्यों छोड़े? अच्छा ठीक है, मैं भैया से बात कर लेता हूँ। अरे क्या आप भैया के चक्कर में पड़े हुए हैं? भैया कभी बोलेंगे वहाँ से लाने के लिए माँ जी को? माँ जी को आपको पता नहीं है कि पेंशन इतनी अच्छी खासी मिलती है? तो भैया और दीदी कभी नहीं सोचेंगे कि माँ जी हमारे पास आए। मैं तो बोलूंगी ना कि कोई बहाने से माँ जी को यहाँ ले आइए, उसके बाद माँ जी को यहाँ से जाने ही नहीं देंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, चाय बना दो। वैसे मेरा भी तो मन बहुत दिन से कर रहा था कि माँ को अपने पास रखूं, लेकिन भैया लगते थे इसलिए मैं चुप रहता था। मुझे तो ये डर लगता था कि भैया कहीं मुझे गलत ना समझ ले कि माँ को पेंशन के चलते ले जा रहा। मेरा तो मन में पेंशन के लेकर के कोई बुरा विचार नहीं है, मुझे तो माँ से लगाव है, इसलिए माँ को मैं भी लाना चाह रहा था। ठीक है, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, जाइए आप माँ जी को ले आइए। माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने छोटे बेटे के यहाँ आ ही गए। अरे बहू, मेरा भी मन कर रहा था अपने पोता पोती बेटा से मिलने के लिए। अभी मेरा छोटा बेटा आ गया लेने के लिए, तो मना कैसे करती। आ गई मैं। तो माँ जी, आपको तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी, आप आराम से आ रही है माँ जी। वैसे माँ जी, आप खाने में रात में क्या खाएंगे, आप बता दीजिए, आपका पसंद का मैं खाना बना दूंगी। अरे बहू, ज्यादा हैवी कुछ मत बनाना, मेरे लिए वही मिक्स वेजिटेबल्स वाला दलिया बना देना, और मुझे अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है माँ जी, आज मैं दलिया ही बना दूंगी। चलो, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी आ गई। अरे क्या हुआ पूनम, इतना खुश क्यों है
फोन कर दिया तेरे पास। वैसे जीजा जी कहाँ हैं? अरे वो तो काम से बाहर ही हमेशा रहते हैं, कौन सा घर में रहते हैं। अच्छा, तो जीजा जी और तुम बच्चे इतना ही रहती है ना? चलो अच्छा है, तुम्हारा तो सही है, ज्यादा काम नहीं रहता होगा, आराम से थोड़ा बहुत बनाती होगी और दिन भर मस्ती करती होगी। अरे नहीं नहीं यार, मेरी सास भी मेरे साथ रहती है। मैं तो बहुत संस्कारी बहू हूँ, जो मैं सास को भी अपने साथ रखती हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी सास भी तुम्हारे साथ रहती है? अरे तुझे पता नहीं है क्या, मेरी सास तो सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है। वो कैसे? अरे यार, वो जॉब करती थी ना, अब उनका रिटायरमेंट हो गया, 40,000 पेंशन मिलती है उनकी। पहले तो वो मेरी बड़ी वाली जेठानी के पास रहती थी। हाँ यार, एक दिन तुम ही तो बोल रही थी कि मेरी सास मेरे साथ नहीं रहती है, मेरी जेठानी के साथ रहती है। तभी तो मैं वही सोच रही थी, कई बार गई, ये जेठानी का ऐसमौस था ना कि मैं क्या बोलूं, इसलिए मैंने सोची कि माँ जी का पेंशन के पैसे तो सारी जेठानी रख रही है और मैं तो इसी तरह निठल्ला बैठी हूँ। फिर एक दिन अपने पति के सामने नौटंकी की और उसी बीच में ननद फोन कर दी कि बड़ी भाभी अच्छा से ख्याल नहीं रख रही है माँ को। तो मैं अपने पति को 1 के 10 लगा करके बोली और मेरे पति जाकर के ले आए माँ जी को। अब तो बस मजे से जिंदगी कट रही है मेरी, अच्छे से पैसे आ जाते हैं, मेरी तो मस्ती ही मस्ती है। अरे यार, तुम्हारे तो मजे ही मजे है, सास की 40,000 पेंशन के पैसे और दूसरी तरफ पति के पैसे। मजे क्यों नहीं होंगे, और मेरी ये सास के क्या खर्चे हैं। ये मेरी सासू माँ का क्या काम है, 2 रोटी रात में खाती है, 2 रोटी सुबह खाती है, ज्यादा खाना खाती तो है नहीं, दिन रात बैठी रहती है, तो भला मेरा क्या काम है ज्यादा। मैं तो उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती, वो अपना टाइम पास करती रहती है और मैं अपने मस्ती में रहती हूँ। अरे हाँ यार, तू तो सही बोल रही है, बूढ़े आदमी को क्या इतना काम है। मैं तो इतना बोलूंगी पूनम कि अगर तुम्हारी सास तेरे साथ रहती है तो अपना सास को थोड़ा ध्यान रखा करना, बुजुर्ग लोग है ना, और वैसे भी उनको पैसे तो 40,000 मिलते हैं ना, अगर 3-4 हजार उनमें खर्च भी कर देगी ना तो कोई टेंशन नहीं है। अरे यार, तू भी बात करती है, क्यों खर्च करूं उनमें 3-4 हजार रुपया? तुझे पता नहीं है कितनी महंगाई है, और फिर घर का सामान, बच्चे लोग की पढ़ाई, क्या कम खर्चा है? और फिर मेरी इधर उधर घूमने के खर्चे, पार्लर के खर्चे, बता, थोड़ा सा खर्चा है? तुम्हें पता है ना कि मेरे पति कितने कमाते हैं, और कमाते हैं तो गिन चुन करके पैसे देते हैं। फिर मैं तो माँ जी की पेंशन से अपने खर्चा निकालती हूँ और ऐश कर रही हूँ, और माँ जी से बोल देती हूँ कि माँ जी इन्होंने ज्यादा पैसा नहीं दिए थे, उसी के कारण आपका पैसा राशन में लगा दिए, मैं लगा दी, वो मैं लगा दी करके इग्नोर कर देती हूँ, और माँ जी भी नहीं कुछ बोलते हैं। अरे पूनम, तुम्हारी आदत जाएगी नहीं, शुरू से जैसी थी बिल्कुल अभी भी वैसी ही है, जो तेरा मन करता है तू वही करती है। चलो मैं फोन रख रही हूँ, मेरी सास अब बुला रही है। अच्छा ठीक है यार, आना कभी बीच में टाइम मिलेगा तो। ठीक है मैं आऊंगी, बाय बाय। कैसी बातें कर रही है, ध्यान रखना, सास को ध्यान रखना, मेरी ध्यान माँ जी रख ले, वो क्या कम है क्या? क्या लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा अक्षर भी अब नहीं दिखाई दे रहा है। शायद लग रहा है कि चश्मे का नंबर चेंज हो गया, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है ये सब अक्षर। अब बहू को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा आप चेक करवा दे, चेक करवा देगी तो दूसरे चश्मे चेंज हो जाएंगे, तो शायद दूसरा चश्मा से दिखेगा ये सब अक्षर। सुबह सुबह थोड़ा एक किताब पढ़ लेती हूँ कहानी वाली, तो टाइम पास वैसे ही हो जाता है। कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ये जबरदस्ती देखने में तो मेरी सर दर्द होने लगा। बहू से बोलनी पड़ेगी, बुढ़ापे में आंखें भी कमजोर होते जा रही है। माँ जी लीजिए कॉफी पीजिए। अरे बहू कॉफी बना कर लाई है? अरे माँ जी, मैंने अपने लिए बनाई थी। अब देखिए माँ जी, मुझे तो चाय बनाने की अभी हिम्मत नहीं, इतनी गर्मी है। अपने लिए कॉफी बनाई तो सोचा कि आपके लिए भी बना दूं, तो 1 कप आपकी है, 1 कप मेरी है। अरे बहू तुझे पता है ना कि मुझे कॉफी अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो चाय ही अच्छी लगती है। बहू बहू मेरे लिए चाय बना देती ना। अरे क्या माँ जी, बच्चों के जैसे नखरे करने लगते हैं। आपके लिए अलग से चाय बनाऊंगी, मैं अपने लिए अलग से कॉफी बनाऊंगी। आपको पता भी है कि बर्तन कितने गंदे हो जाएंगे, वैसे भी किचन में कितनी गर्मी है। देखिए माँ जी, मेरी आदत है ना, सुबह सुबह कॉफी पीती हूँ मैं, तो मेरे साथ आप कॉफी पीने की आदत डाल लीजिए। अरे बहू मुझे कॉफी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कभी आदत ही नहीं है कॉफी पीने की। चलो कोई बात नहीं, आज पी लेती हूँ। और हाँ माँ जी, मुझे ना चीनी के लिए मत बोलिएगा, क्योंकि चीनी बहुत कम डाली हूँ मैं। अरे बहू चीनी तो तूने डाली ही नहीं बहू, बहुत फीकी कॉफी है बहू। इतना फीकी कॉफी मैं पीती हूँ क्या? और कॉफी वैसे भी बहुत कड़वी लग रही है, मुझे तो थोड़ा कॉफी में ज्यादा चीनी चाहिए ना। अरे क्या माँ जी, क्या परेशान कर रखे हैं, पी लीजिए ना आज। अब मैं आपको कितनी बार बोली कि आपके लिए कोई भी चीज अलग से बनेगी क्या? जैसा हम लोग खाते हैं वैसे ही दे रही हूँ ना। आपको पता है माँ जी कि मुझे इस समय कॉफी बहुत पसंद है, तो कॉफी मैं पीती हूँ तो पीती हूँ। अब इसके जगह पर मैं आपके लिए चाय बनाने जाऊँ तो कितना टाइम बर्बाद होगा, और पता है किचन में कितनी गर्मी लग रही है। और वैसे भी चीनी आपको पता है कि कितनी महंगी मिल रही है, और इस महंगाई में थोड़ा कम कम करके खर्च
बहू बहुत फीकी कॉफी है, मेरे से तो ऐसी कॉफी पिया नहीं जाएगा। अरे माँ जी, आपको नहीं पसंद है तो रख दीजिए, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रही हूँ आपको पीने के लिए। और हाँ माँ जी, अब इन सब बातों में मुझे तो उलझा करके ही रख देते हैं। देखिए आज संडे है, बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो थोड़ा बच्चे लोग पर ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा पार्लर से होकर के आती हूँ। कितना टाइम लगेगा बहू तुम्हें हम पार्लर से आने में? अरे माँ जी, 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। अच्छा ठीक है बहू, सुनो ना, एक काम करना बहू, अब तो बाजार जा ही रही है ना, तो देखना ये चश्मा से मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ना चश्मे वाले डॉक्टर के पास जा करके थोड़ा आंख दिखवा लेती। क्या बोलता, नंबर चेंज करता चश्मे की कि क्या करता, तो थोड़ा चश्मे वाले क्लिनिक में ले चलना बहू, मुझे थोड़ा आंख दिखवाना बहुत जरूरी है। देखना कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ बहू, इतनी मोटी मोटी अक्षर है किताब का, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे माँ जी, इस बुढ़ापे में आपको आंखें से करना क्या है? अरे बहू, पूरे दिन ऐसे अकेले बैठी रहती हूँ ना, इसीलिए ये कहानियां वगैरह पढ़ लेती हूँ ना, तो मेरा टाइम पास हो जाता है। माँ जी, आपको तो लगता होगा ना कि आपके पेंशन के पैसे मैं बर्बाद करती हूँ। अरे माँ जी, आपके पेंशन के पैसे आप पर ही सब बर्बाद होते हैं। आपके दवाई के खर्चे, आपके खाने पीने के खर्चे, घर के राशन के खर्चे, कभी ननद जी यहाँ आते हैं तो उन पर खर्चे। 40,000 मिलता है माँ जी, 40,000 यूं ही महीना का लास्ट तक सारे खत्म हो जाते हैं, 1 रुपया नहीं बचता माँ जी। और बात रहा चश्मे का, तो चश्मे पापा जी वाला पड़ा हुआ है पिछले साल का, वो चश्मे लगा करके देखिए, शायद उसे दिखने लगे। अब बताइए माँ जी, पहले तो आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, डॉक्टर को अलग से फीस दूंगी, वो भी 1000 रुपया डॉक्टर के फीस हो गए माँ जी। चश्मा चेंज करेगा तो चश्मा में 4-5 हजार लगना है, पता है कितने खर्चे बढ़ जाएंगे? माँ जी, इतने पैसे कहाँ हैं? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे बहू मैं कहाँ बोल रही हूँ, उतनी महंगी वाली डॉक्टर के पास ले जा, थोड़ी नॉर्मल सस्ती वाले डॉक्टर के पास ले जाना बहू। और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए मैं परेशान हो गई हूँ। और वैसे भी तुम्हारे ससुर जी का चश्मा कैसे मुझे होगा, उनका तो कम नंबर वाला है चश्मा, मेरा नंबर तो उनसे ज्यादा है। माँ जी, आपके साथ तो बात करना ही बेकार है। मैंने सोचा कि बैठ करके आपके साथ कॉफी पीऊंगी, लेकिन वो भी नसीब नहीं है मेरी। फालतू में मेरा मूड ऑफ कर दिए। बच्चों को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, मैं जा रही हूँ पार्लर। बहू कैसे रंग बदलती है, बड़ी बहू के यहाँ गई थी तो कितनी सेवा कर रही थी, यहाँ 1 सप्ताह तक सेवा की, उसके बाद तो इसका हाव भाव ही बदल गया। ये बताओ जरा, मुझे सुबह सुबह कॉफी पसंद नहीं है, और कॉफी लाई तो लाई, चीनी डाली ही नहीं, ना आंखें दिखाई। ये तो पार्लर के चक्कर में ही परेशान है, क्या करूं, बिना आँख का कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, पूरे पूरे दिन कैसे मैं काटूं। ये माँ जी परेशान करके रखे हुए हैं। माँ जी क्या कर रहे हैं? कितनी लेट हो रही है? आपको पता है ना कि आज 1 तारीख है? कितनी बार मैंने आपको बोला कि 1 तारीख को सबसे पहले आप उठ करके तैयार होकर के बैठ जाइए। अरे बहू आ रही हूँ बहू। माँ जी, वो पेंसिल वाले कागज लेकर के आइएगा। अरे बहू उसी को मैं ढूंढ रही हूँ। अरे माँ जी, आपको मैंने कितनी बार बोला कि आप मुझे दे दीजिए, मैं रख दूंगी, लेकिन आप सुनते कहाँ हैं? 1 तारीख को हमेशा जरूरत पड़ती है, और जल्दी नहीं चलेंगे तो वहाँ भीड़ हो जाएगी। अरे माँ जी जल्दी कीजिए ना, आज तो आपका मनपसंद चाय बना करके पिलाई हूँ, वो भी भर भर कर 2 चम्मच चीनी डाली थी आपकी चाय में। अरे हाँ बहू, आज तो तूने बहुत अच्छा चाय पिलाई, ऐसे ही डेली चाय पिलाती रहना बहू, चीनी भी बहुत अच्छा डाली थी। एनर्जी तो मिली ना आपको अच्छी सी? अरे हाँ बहू। हाँ चलिए माँ जी, मैं बराबर आपको बोल रही हूँ कि 1 तारीख को ना सुबह जल्दी तैयार होकर के बैठ जाइए, मैं कुछ काम रहता हो करके तुरंत चल दूंगी आपके साथ। ठीक है बहू। मैं आपसे कितनी बार बोली कि पेंशन का कागज मुझे दे दीजिए, लेकिन आप हैं कि अपने पास ही रखते हैं। अरे माँ जी क्या गिरा दिया आपने? गिलास? अरे क्या माँ जी, आपने गिलास गिरा दिया और ये इतना पानी फैल गया, अब सफाई भी करनी पड़ेगी मुझे। अरे बहू मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही थी, लेकिन तुम यहाँ आई ही नहीं, तो मैं खुद गिलास में पानी लेकर पीने लगी, और तुम्हें मैं कितनी दिन से बोल रही हूँ कि मेरा ये दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा, थोड़ा दिखा दे बहू हाथ को, वो भी नहीं तू दिखाई, तो मैं क्या करती बहू। देख बहू, इस हाथ में 1 सप्ताह से दर्द है, ये हाथ से कुछ करने में बनता ही नहीं है, रात रात भर ये हाथ सुन्न पड़ जाती है। अरे माँ जी, अब आप इसका रोना लेकर के बैठ गए? अरे बहू बहुत दिक्कत होती है बहू, बहुत दिक्कत होती है, तू समझ क्यों नहीं रही है, खाना भी नहीं खाया जाता। अब बता, पेंशन के पैसे लेने जा रहे थे तो तुम मुझे हाथ पकड़ा पकड़ा कर साइन करवाई, बता ऐसे कब तक चलेगा बहू, खाना तो मुझे अपने हाथों से खाना है ना, सब काम तो हाथ से ही करना पड़ता है, कपड़ा भी हाथ से धोना पड़ता है, कैसे करूं बहू, नहीं ये हाथ से बन पा रहा है। अरे माँ, दूसरी हाथ है ना, उससे कर लीजिए, जरूरी थोड़ी ना है कि एक हाथ से नहीं हो रहा है तो दूसरी हाथ से भी नहीं करे। अरे बहू डॉक्टर से दिखवा दे बहू, बहुत दर्द रहता है, बेटा कब आता है कब जाता है पता भी नहीं चलता है, कि मैं अपने बेटे से बोलती दिखवाने के लिए।
पता नहीं बहू, ये हाथ में क्या हो गया है। रात भर कभी कभी नींद नहीं आती है बहू। अरे माँ जी, ये सब बुढ़ापे में होते रहता है। मैं आपको कितनी बार बताई कि इसका थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए, लेकिन आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। हर चीज में दवा 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 सूट नहीं करेगा आप पर। बस हाथ को लेकर के बैठ जाते हैं, हाथ दर्द कर रहा है, हाथ सुना हो गया। कितना आपको डॉक्टर से दिखवाएं, काम तो वैसे फैलाते रहते हैं। जाइए बैठिए अपने कमरे में और दूसरे हाथ से किया कीजिए काम, दाहिने हाथ से मत किया कीजिए। अरे बहू, पानी भी पीने में नहीं बनता है। माँ जी, आप किचन से जाइए, मैं लेकर आती हूँ पानी। कितनी बार मैंने इनसे बोला कि आप अपने रूम से बाहर मत निकला कीजिए, निकलते के साथ ही काम फैलाना चालू कर देते हैं। अब पोछा लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ। अरे बहू, कितनी बार मैंने तुमसे बोला हाथ दिखवा दे, हाथ दिखवा दे। देख, आज सिग्नेचर कितने मुश्किल से हुए। अरे माँ जी, आपको क्या हाथ की जरूरत है? मैंने आपको हाथ पकड़ा करके करवा दी ना सिग्नेचर। अरे बहू, फिर भी दिखवा देती। खाना पीना, अपना काम करना सब इसी हाथ से ना होता है बहू। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, ये पेंशन वाले कागज मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। अरे बहू, मैं रख दूंगी, तू टेंशन मत ले। मैं अपना अलमारी में अच्छे से रख देती हूँ, तुम्हारे बच्चे इधर से उधर कर देंगे। ऐसा करना बहू, आज तो पेंशन के पैसे निकाल करके ले ही आई है, कुछ पैसे दे देना। वो कमला चाची तुम्हारी आती है ना, वो बोल रही थी कि मेरे साथ चलिएगा, आपको दिखवा लाऊंगी। मैं उसी के साथ जा करके दिखवा लाऊंगी हाथ। बहू, पैसे दे देना बहू। अरे माँ जी, आप क्या करेंगे पैसों का? अब देखिए माँ जी, आपका पेंशन आया ना, खर्चा जोड़ेंगे ना तो आपका पेंशन के पैसे और कम ही पड़ेंगे। आप देख ही रहे हैं कि इस महीने कितना खर्चा बढ़ गया। देखिए माँ जी, पैसे बच जाएंगे ना तो मैं आपको दे दूंगी, ठीक है? अरे बहू, हाथ में बहुत दिक्कत हो रही है। अरे माँ जी, चलिए बैठिए, मैं आपका स्पेशल चाय बना कर लाती हूँ। बहू, चीनी थोड़ा ज्यादा डालना। माँ, अरे बेटा, कुहू कुहू आई है। अरे हाँ माँ, तुम्हारी बेटी आई है। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। कैसी हो माँ? अरे बेटा, ठीक हूँ बेटा। अरे माँ, मुझे तो तुमसे बहुत गुस्सा है। न तो तुम कभी फोन करती है और भाभी वाला फोन पर मैं करती हूँ फोन तो भाभी बिजी ही रहती है। ये क्या बात हुई माँ? बेटी को तो तुम भूल ही गई। अरे बेटा, मेरा फोन तो खराब हो चुका है और तुम्हारी भाभी कभी बात ही नहीं करवाती है, तो मैं कहाँ से बात करूँ। अरे माँ, ये हाथ को क्या हो गया है? क्या हालत बना ली है तूने माँ? अरे बेटा, 1 महीना हो गया है। पहले तो रात को ये हाथ सुन्न हो जाती थी, अब देखो दिन में भी सुन्न होने लगी। इस सीधे वाली हाथ से कुछ नहीं होता है बेटा, एक ग्लास भी नहीं पकड़ पाती हूँ। ये चप्पल किसकी पहनी है माँ? अरे बेटा, बहू ने ला कर दी कि आप पहन लीजिए, तो मैं पहन ली। ऐसी माँ? ये तो लग रहा है जेंट्स का चप्पल है। भैया की है क्या माँ? अरे बेटा, मेरी वाली चप्पल टूट गई थी तो बहू ने बोला कि एक पड़ी हुई है माँ जी, लीजिए पहन लीजिए, तो मैं वही पहन ली। मुझे तो बेटा पहचानने में भी नहीं तू आई, वो तो तेरी आवाज से पकड़ी कि हाँ मेरी बिटिया आई है। बेटा, आंखों से तो अब दिखाई देना भी कम हो गया। अरे माँ, तो चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा, चश्मा चेंज करवा लेती तू ना। अरे बेटा, बहू को मैंने बोला था, उसने बोला कि पापा जी का चश्मा पड़ा हुआ है, वो लगा लीजिए। और क्या करना है, तू जानती ही है कि पापा का चश्मा मेरे चश्मे के नंबर से कम का है। पापा के चश्मा से मैं कैसे देख पाऊंगी बेटा। बहू को मैंने हाथ के लिए भी बोली कि बहू हाथ दिखवा दे, बहू हाथ दिखवा दे, लेकिन कहाँ दिखाई। माँ, भाभी ने तो आपकी हालत बहुत बुरी कर दी है। माँ, ये अपने आप को क्या हाल बना रखा है? अरे भाभी से बोलती क्यों नहीं है माँ? अरे बेटा, मैं क्या बोलूं। अरे माँ, तो तुम्हें बोलनी चाहिए थी ना। ये ऐसे तो रह रह करके और हालत खराब हो जाएगी। तुम्हें तो भाभी से बोलनी चाहिए थी ना कि डॉक्टर के पास दिखवा दो। बताओ, ये हाथ कैसा होते जा रहा है तेरा? अरे बेटा, एक कप चाय के लिए बोलती हूँ, जो चाय बनाकर नहीं देती है बहू। कॉफी खुद पीती है और मेरे लिए भी लेकर आ जाती है, और वो भी हल्की फीकी कॉफी जो मेरे से पिया नहीं जाता है। तुम्हें पता है ना बेटा कि कॉफी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं बराबर बोलती हूँ कि बहू एक कप चाय बना दे मेरे लिए। भाभी, बेटा, मैं बहुत परेशानी में हूँ बेटा। माँ, मुझे तुझे ऐसी हालत में नहीं देखी जा रही है। ऐसे कैसे हो गया माँ? माँ, आपकी पेंशन आती है और आप खुद पढ़ी लिखी हो, उसके बाद भी ऐसा हाल माँ। अरे अपना ख्याल तो रखा करो ना माँ। अरे बेटा, बहू बोलती है कि सारे पेंशन के पैसे आप पर खर्च हो जाते हैं, तो मैं आपको कहाँ से दिखाऊं। ऐसे नहीं होगा माँ, अब मुझे भाभी से बात करनी पड़ेगी। ननद रानी फिर से आ गई, अब चाय बना करके ले जाना पड़ेगा। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते भाभी, नमस्ते। कॉफी पीजिए ना दीदी। अरे भाभी, तो माँ के लिए नहीं बनाई, सिर्फ 2 कप ही लेकर के आए हैं। अरे दीदी, माँ जी चाय पीती है, कॉफी नहीं पीती है। अरे हाँ बेटा, मैं कॉफी नहीं पीती। अरे भाभी, तो माँ के लिए चाय बना दीजिए ना। अरे दीदी, कॉफी आप आराम से पीजिए ना।
माँ जी के कपड़े हो जाते हैं, दवा हो जाता है, ये खाने पीने में जाता है, कहाँ पैसा बचता है? बोलिए, कभी माँ जी को भूखा रखते हैं? आप तो ऐसा एहसान जता रहे हैं कि जैसे माँ जी के पैसे मैं ले रही हूँ। भाभी, माँ की 40,000 रुपया पेंशन आती है। अरे कुछ तो केयर कीजिए ना। ये बहुत गलत बात है भाभी। ये जो मुझे जोड़ा रहे हैं ना पैसे, इतने पैसे खर्च नहीं होते हैं माँ पर। अगर इतने पैसे खर्च होते ना तो माँ की ये हालत नहीं हुई रहती आज। देखिए दीदी, सीधी सीधी बात मैं बता रही हूँ, मैं अपना करूँ या बच्चों को करूँ या इनकी करूँ? बताइए, घर के कितने काम होते हैं दीदी, मेरे बच्चे हैं, उनको भी ध्यान रखना। आप ही बताइए कितना मैं इनको ध्यान रखूँ? अब इतना उम्मीद मत रखिए मेरे से कि इससे ज्यादा मैं कर पाऊंगी। अब बताइए दीदी, बड़ी दीदी ने क्या किया था इनके साथ? वो भी तो मेरे से कम ही केयर करती थी माँ जी को। अरे भाभी, मैंने माना कि आप दोनों ने अच्छे से मेरी माँ को ख्याल रख लिया। बड़ी भाभी ने कर ली और आपने भी कर ली। अब मेरी बारी है। मैं अपनी माँ की ऐसी दुर्दशा होते नहीं देख सकती। अरे मेरी माँ के लिए चाय कॉफी नहीं है और इस घर में मैं कॉफी कैसे पीऊं? मेरी माँ को चाय के लिए तरसा रही है और मेरे आने पर आप कॉफी दे रहे हैं मुझे? भाभी, मैंने बहुत सुन लिया आपका। अब एक बात भी नहीं सुनूंगी। बहुत देख लिया मैंने कि आप मेरी माँ को कितना ध्यान दिए। मेरी माँ तो पढ़ी लिखी है, पेंशन आती है, उसमें माँ की ये हालत अब कर रखी है। माँ, तुम अपने पेंशन के कागज लेकर के आओ और चलो मेरे घर। देख लिया मैंने, ये दोनों बहुएं ने बहुत सेवा कर दी तुम्हारी। दीदी, आप माँ जी को लेकर के जा रही हैं तो 1 तारीख को माँ जी का पेंशन आते हैं, तो फिर तो माँ जी को यही आना पड़ेगा ना? अरे पेंशन की क्या भाभी, जहाँ माँ रहेगी पेंशन माँ की वहीं आएगी। इसमें दिक्कत क्या है? क्या दीदी, पेंशन आप लेंगे? हाँ, मैं ले जा रही हूँ माँ को, तो पेंशन कौन लेगा? अरे दीदी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? माँ जी की सेवा भला मैं कैसे नहीं करती हूँ? अभी इन दिनों में मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रही थी ना, इसलिए मैंने माँ जी पर ध्यान नहीं दिया। वाह भाभी वाह, इतना जल्दी आप रूप चेंज करते हैं। आपको पार्लर जाने के लिए टाइम है, आपके बच्चे के लिए टाइम है, घर देखने के लिए टाइम है, लेकिन मेरी माँ के लिए आपको जरा सा भी समय नहीं है। अरे भाभी, बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। ये देखिए माँ की क्या हालत बना दी है आपने। अरे दीदी, मेरा करने का मतलब वो नहीं था। अब देखिए दीदी, धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना मुझे, मैं देख लूंगी, एडजस्ट कर लूंगी दीदी। अब माँ जी आई हैं तो धीरे धीरे ही ना मेरी आदत बनेगी इनकी ध्यान देने के लिए। अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी दीदी, मैं माँ जी को ध्यान अच्छे से रख लूंगी। वैसे कोई बात नहीं है दीदी। अरे माँ जी, कल हम लोग सुबह ही डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी आँख भी दिखवा लाएंगे और आपका वो हाथ का भी दर्द वाला वो सुन्न वगैरह हो रहा है ना, वो भी आपका दिखवा लाएंगे। दोनों साथ वो साथ में चलेंगे माँ जी। और देखिए माँ जी, आपका वो चप्पल भी चेंज करवानी है। मैं तो आपको बोल रही थी ना कि फिलहाल अभी अपने बेटे का पहन लीजिए चप्पल, बाद में मैं खरीद दूंगी। तो कल मेरे पास टाइम है माँ जी, चलिएगा, कल मैं आपका सब चीज करवा दूंगी। सच में माँ जी, दीदी सही टाइम पर आए और मुझे याद दिला दिए। दीदी आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन फ्री रहिए। कल मैं माँ जी को ले जाकर के सारे टेस्ट, माँ जी का चश्मा वगैरह सब चेंज करवा लाऊंगी। जो भी माँ जी की जरूरत का सामान होगा ना, बाजार जा करके सारी चीज दिलवा करके लाऊंगी माँ जी को। और क्यों नहीं दिखवाऊंगी माँ जी का, मेरी सास है और सबसे ज्यादा ध्यान तो मैं ही माँ जी का रखती हूँ। भाभी, बुढ़ापे में ही तो अपनों की जरूरत पड़ती है और उस समय आप लोग इस तरह से कर रही हैं। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आप अपना घर संभालिए, माँ जी को मैं संभाल लूंगी। और आप है ना, आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना तो 10-15 दिन पर आप यहाँ आ जाया कीजिए, माँ को आकर के मिल लीजिए। अगर विश्वास न हो तो 2-4 दिन यहाँ रह लीजिए, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है दीदी। फिर अगर आपको कोई कमी लगे ना दीदी, उसके बाद ले जाइए माँ जी को, मैं नहीं रोकूंगी। वो तो मैं देखूंगी भाभी कि कितनी सेवा आप करते हैं। और 10-15 दिन क्या, एक सप्ताह में मैं यहाँ आऊंगी। सैटरडे को आऊंगी, संडे रहूंगी, मंडे को जाऊंगी। और हाँ भाभी, एक बेटी को माँ के पेंशन की कभी भी जरूरत नहीं होती है। बहुत बढ़िया है, आप सेवा करेंगे तो मेरे लिए और इससे खुशी की बात कौन सी होगी। मुझे मेरी माँ के पैसों से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तो मेरी माँ को प्यार से कोई ध्यान रख ले, यही बड़ी बात है। देख लीजिए भाभी, माँ की जो जो जरूरतें हैं ना, बाजार ले जाकर के इसे दिलवा दीजिए और इसे डॉक्टर के पास ले जाकर के हाथ का चेकअप करवाइए, आँख का चेकअप करवाइए, चश्मे का नंबर चेंज करवा करके जितने पैसे लगते हैं वो सब कीजिए। कुछ चीज में कमी नहीं होनी चाहिए भाभी। माँ, हाँ बेटा, देखो भाभी बोल रही है कल आराम से भाभी के साथ जाएगी। जो जो जरूरत की चीज है भाभी से बता देना, सारी चीज भाभी ले आएगी। और हाँ, जरूर जाकर के कल आँख जाकर के दिखवा लेना और हाथ की जो दिक्कत है वो डॉक्टर के पास दिखवा लेना और दवाई अच्छे से खाना और अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, जरूर करूंगी। अरे भाभी, माँ की अच्छी पेंशन आती है, उसके बाद भी माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रखे थे। आगे से भाभी ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। अगर जिस दिन मैंने देख लिया ना तो भैया से तो पहले बोलूंगी, बाद में माँ को यहाँ से ले जाऊंगी। उसके बाद आप लोग को जो करना होगा वो कीजिएगा। नहीं नहीं दीदी, वो गलती हो गई, अब आगे से ऐसी गलती नहीं होगी दीदी। अब पूरा माँ जी को मैं ध्यान दूंगी। ननद रानी तो आकर के
सारा चौपट ही करती है। अब इनके अनुसार नहीं रहूंगी तो पति की तरफ से जाऊंगी, और जो थोड़ा बहुत माँ जी के पेंशन से पैसे बच रहे हैं वो भी नहीं बच पाएंगे। मेरे सारे ऐश मौज खत्म हो जाएंगे। भला इसी में है कि मैं माँ जी को थोड़ा अच्छे से ध्यान दूं, नहीं तो ये बड़ी मेरी जेठानी है, उसको तो तुरंत हवा लग जाएगा, तुरंत माँ जी को यहाँ से ले जाएगी। अभी तो माँ जी को रखने में मेरी ही भलाई है, कुछ ना कुछ तो बचेगा ही ना। बस थोड़ा सा ध्यान ही तो देना है माँ जी को, और वैसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना तो मैं कर ही लूंगी।